हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुरु ग्रंथ। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी जाति धर्म हैं सबको मेरा नमस्कार इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो कड़वा सच है वो आप लोग सुन सके, समझ सके। भविष्य का आईना क्या है वो आप देख सकें। तो आप देख रहे हैं गुरु ग्रंथ। दोस्तों, आज का जो एक सवाल है, बहुत लोगों ने देवी देवताओं के ऊपर भला बुरा कहा है कि देवी देवता होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इस धरती पर 3 ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति हैं। इनमें दो ऐसी शक्ति हैं कि जो अपनी मन मर्जी की शक्तियां हैं, और एक ऐसी शक्ति है जिसको कोई काबू नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति आती है गुरु शक्ति, जिसके द्वारा आपको जो भी ज्ञान संचार हो रहा है, वो होता है ना, जैसे जो चीज़ों को बताना, गुरु से ही शिक्षा मिलती है, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें मिलती है गुरु के। एक शक्ति यह है। दूसरी शक्ति यह है कि मैं अब ब्राह्मणों का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आम आदमी समय इस वक्त ही ऐसा है कि इसमें करते हैं। जो लोग साधना करते हैं, साधनाओं के बाद साधनाओं से अच्छा भी काम करवा रहे हैं, बुरा काम चंद पैसों के लिए किसी की तलाक हो जाती है, चंद पैसों के लिए किसी को अपना गुलाम बनाया जाता है। ये साधनाएं ही करती हैं, चंद पैसों के लिए लोग बिक जाते हैं, जबकि इन साधनाओं का सदप्रयोग करना चाहिए था। तो ऐसे काम नहीं करती ये लोग, असंभव कार्य को संभव करवाना चाहते, चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। हमारे जितने भी ये जहाँ जिनके पास साधनाएं होती हैं, ये नहीं जानते कि किसी का कैरियर डूबता है कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। ये लोग ऐसा नहीं सोचते, बस इनको झुकाना रहता है, तो तंत्र मंत्र करके झुकाए देते। तो ये है एक शक्ति। जैसे इसका बड़े बड़े शास्त्र, अलग अलग शास्त्रों में नाम दिया, लेकिन शक्ति ये एक ही है, ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत कठिन बातें हुई हैं, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन कर देते हैं करने वाले को, झुका देते हैं। तो सब यही है। एक समझ लो, एक मंत्री एक कोई तंत्र क्रिया करते हैं, ऐसे करते हैं लोग। साधना करना, कभी मैंने ये नहीं कहा साधना करना बुरी बात, अच्छी बात है। तुम्हें वक्त का भला लगे, सबका भला हो, सबका विकास हो ना। तो ये लोग विकास करने की जगह चंद पैसों में बिक जाते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, किसी को झुका देते हैं सबके सामने। ऐसा हुआ है एक समय में भी, तब भी हुआ था, जब आज भी हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो दोस्तों, बारी आती है, 2 शक्तियाँ तो मैंने बता दी, लेकिन तीसरी शक्ति यह है कि जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है जिसको आप जगत जननी भी कह सकते हैं, शिव भी कह सकते हैं, और कृष्ण भी कह सकते हैं। ये एक ही शक्ति है। और ये एक शक्ति नहीं, बल्कि एक हवा है। एक हवा, ऐसी हवा है कि जो हर जाति हर धर्म तक पहुंचती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भगवान नहीं है, लेकिन मैं कहूँ भगवान है, लेकिन वो एक हवा है, वो सबके अंदर समा जाती है। कभी आपने ऐसा एहसास किया होगा दोस्तों, जब सामने वाला इनकार करता है और आपकी उम्मीदें टूट जाती है, तो फिर वो ब्रह्मांड से एक ऐसी हवा आती है कि उस सामने वाला ना को हाँ कर देता है, जिसकी आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है। वो फिर के हाँ कैसे कर, क्योंकि वो ऊपर वाला होता है। उसको कोई तांत्रिक जल्दी बांध नहीं सकता। बांधने के प्रयास करेगा, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को सुलझाव या कुछ ऐसा करेगा जो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। ऐसा बहुत जगहों पर होता है। तो एक ही शक्ति है जो पूरे जितने भी जाति धर्मों को चला रही है, जिसको बताया तुमने। फिर बात ये भी आई है कि बहुत ने कहा मूर्ति मूर्ति क्या शक्तिशाली होती है, नहीं होती। तो मैं कहूँगा मूर्तियों पे भी शक्ति चढ़ाई जाती है। कौन सी साधना, कौन सी सिद्धि है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। यदि ऐसा बताया तो जितनी भी सिद्धि आज तक जिन आप लोगों का भरोसा है, विश्वास है, मंदिर में जाते आपकी मनोकामना पूरी होती हैं। लेकिन मैं अगर ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊं, ये चीज़ है वो, तो इनका एक एक यंत्र बताया है कि ऐसी मूर्ति है, लेकिन ये सच है, ये काम भी करती है, वर्क भी करती है। लेकिन इस चीज़ को दुनिया वालों ने ये बताया कि मूर्ति ऐसी नहीं है, मूर्ति पे कुछ नहीं है, यही कहा ना। लेकिन सच यह है कि मूर्तियों पे शक्ति चढ़ाई जाती है। ये ब्राह्मण जानता है, कृष्ण जानता है, या कोई जानकार होगा उसे भी पता है कि जब मूर्तियों को सिद्ध किया जाता है, उन्हें एक शक्ति चढ़ जाती है, उसे छुपाया भी जाता है। जैसे किसी को बहुत देर के लिए उनका टाइमिंग होता है, अलग अलग ये बातें हैं, लेकिन इन चीज़ों को कोई नहीं मानता है। और मैं चाहता हूँ कि आप भरोसा करें कि ईश्वर एक है,
उसकी इतनी बड़ी मतलब एक हवा है यहाँ से, मतलब हर जाति हर धर्म में जाती है ये हवा। और बहुत लोग बोलते हैं हमारे काम नहीं बन रहे, तो एक हवा कितने लोगों की भला करेगी, कितने लोगों की मदद करेगी। बहुत बड़ी मुश्किल होता है कि संभालना इतना, मतलब करोड़ों लोगों की आबादी में इतना संभालना बहुत बड़ी बात। लेकिन एक ऐसी शक्ति है ईश्वर की, जो एक हवा है, जो ना वाले व्यक्ति को हाँ करना, जिसकी उम्मीद ना हो वो चीज़ मिलना। ये फिर ऐसा कैसा होता है, जबकि दो शक्तियाँ ऐसी, अगर आपने, मैंने जो दो शक्तियों के बारे जो संभव मतलब ये तंत्रिक क्रिया जो करते हैं ये खराब करते हैं, लेकिन एक ही ऐसी ब्रह्मांड की एक शक्ति है। और जब जब धर्म की हानि होती है तो इनके नाम बदल जाते हैं। जो मतलब जगत जननी है, ये किसी रूप से भी आ सकती है, या तो अप्सरा के रूप से, या फिर शिव शिव मतलब शिव जो है, मतलब कृष्ण है। ये शक्ति एक ही है, लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है मृत्यु लोग में, इनका रूप मतलब इनका जन्म हुआ है मृत्यु लोग में, और ये किसी न किसी तरीके से कार्यों को सुलझाते रहते हैं और आपको समझाते रहें। और यही होता है, इन तीनों का भी केस चलता है। अगर जगत जननी मतलब मेरे कहने में शिव हार गया या कृष्ण हार गया, तो जगत जननी आएगी। कोई ना कोई आता ही रहता है इस मृत्यु के अंदर, जो हमारे जो सस्ता एक सस्ता है, एक धर्म के पास मतलब धर्म के लिए, एक भगवान के लिए आस्था जगाना, उनको उनकी आंखों से पट्टी निकालना कि इस धरती पे कुछ है कि नहीं। तो सारे मुसलमान लोग बोलते हैं ऐसा है ये, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्राणी हो, उस तक भगवान की एक ऐसी ब्रह्मांड की हवा जाती है, जो मतलब कभी कभी इंसान को लगता है कि बड़ा अजीब होता है, फिर थोड़ी देर बाद उसका मूड बदल जाता है, उसके लिए कुछ ऐसा हल निकल जाता जो वो सोचता नहीं कि फिर उसमें लाभ भी हुआ होगा। तो यही होता है कि मतलब बहुत ही वो है, मतलब जो आप लोग गलत सोचते हैं कि ऐसा किसी के खिलाफ, और जो बोलते हैं ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान ने कहीं रूप धारण किए इस मृत्यु लोक में। और आपने देखा होगा आज भी जो अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, ये ईश्वर की एक देन है, एक माया है। आप भरोसा करो, समझ सको इस धरती पे भगवान है। भगवान ने कहीं ही रूप किए, और कभी वो किसी से, जैसे अभी बहुत कुछ हो रहा है इस टाइम, ये वक्त ही ऐसा है। मैं कैसे बताऊँ आपको, ये वक्त बड़ा अजीब है, जिसके कारण बहुत लोगों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन ये तभी होता है जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब होता है। बहुत लोगों ने अभी कहा था कि भगवान नहीं है, तो और किसी ने कहा था ये मूर्ति क्या होती है, ये कुछ नहीं है मूर्ति। लेकिन इन्हें पता नहीं, इन पे एक ऐसी शक्ति चढ़ाई जाती है कि जिसके द्वारा ये आप कार्य करते हैं। लेकिन इस शक्ति कौन सी है, कौन ऐसी विद्याएं हैं जो ब्रह्मलोक की हैं, मतलब ब्राह्मणों के उसमें से निकाली जाती हैं, और ये इन पे सिद्ध की गए हैं, तभी तो मनोकामना पूरी होती है। लेकिन ये बताया नहीं जाता था, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको सच का पता रहे, और एक भगवान पर आस्था करे, जो भगवान है वो है। और एक ही हवा है जो आपको समझा रही है, मतलब आप तक पहुँचती है। तो आप देख रहे हैं गुरु ग्रंथ।